दावती और इस्लाही और रूहानी इलाज से मुतल्लिक़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आरिफ महमूद सल्फ़ी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। एक सवाल है कि क्या ज़वाल का वक्त 12 बजे होता है, और जब 12 बज जाएं तो क्या उस वक़्त कुरान पाक हम पढ़ सकते हैं या नहीं। पहली बात तो ये गुजारिश है कि ज़वाल के वक्त का 12 बजे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जो घड़ियों पर 12 बजते हैं, इसका ज़वाल के वक्त के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और ज़वाल का जो वक्त है उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा करने से मना फरमाया, ना कि कुरान पढ़ने से। पहली बात तो ये ज़हन में रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 औकात के अंदर नमाज अदा करने से मना फरमाया। पहला वो वक्त जब सुबह सूरज तलू हो रहा होता है। मौसम के लिहाज से पूरा साल और साल के हर दिन ये वक्त तब्दील होता रहता है, कभी 1 मिनट आगे चला जाएगा, कभी 1 मिनट पीछे आ जाएगा मौसम के लिहाज से। तो जो भी जिस दिन का भी आपने वक्त देखना है, उस दिन का आप कैलेंडर देखेंगे कि आज तलुए आफताब का वक्त कौन सा है, और जिस वक्त सूरज तलू हो रहा होगा उस वक्त से लेकर तकरीबन 10 मिनट, 9 मिनट भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, तकरीबन मैं लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तकरीबन जो 10 मिनट का वक्त है वो उस तलुए आफताब का वक्त है, सूरज के तलू होने का वो वक्त है। उस वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया। दूसरा वो वक्त जिसको आपने कहा कि जी 12 बजे का, 12 बजे का कुछ महीने ऐसे हैं कि जिन महीनों में 12 बजे भी ज़वाल होता है, लेकिन मौसम के लिहाज से ये वक्त भी आगे पीछे होता रहता है। जिस तरह आज का जो दिन का ज़वाल है, दोपहर का जो ज़वाल है, वो 11:55 था गालबन। तो ये भी मौसम के लिहाज से तब्दील होता रहता है, कभी 11:45 तक आ जाएगा, कभी 12:15 पे चला जाएगा। यानी इस बात को मद्देनज़र रखें, और ये वो वक्त है कि जब सूरज बिल्कुल स्ट्रेट आपके ऊपर आ जाता है। वो 12 से पहले भी हो सकता है, वो 12 बजे भी हो सकता है, वो 12 से 2, 4, 10 मिनट ऊपर भी हो जा सकता है। तो जो वक्त होगा जब सूरज आपके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, ये ऐसा वक्त है कि इस वक्त भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया। तीसरा वो वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें नमाज पढ़ने से मना फरमाया है, वो वक्त है जब सूरज गरूब हो रहा होता है। उसकी वो जो सूरज की जो टिकी है वो उस वक्त गरूब हो रही होती है। वो जो गरूब आफताब का वक्त है, उस वक्त भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सूरज जब गरूब होता है तो शैतान के 2 सींगों के दरमियान वो गरूब होता है, लिहाजा तुम उस वक़्त नमाज ना पढ़ो। कोशिश इस बात की करनी चाहिए। ये 3 वो औकात हैं, ये 3 वो औकात हैं, सुबह तलुए आफताब का, उसके बाद गरूब आफताब का, और उसके बाद दोपहर के वक़्त जब सूरज बिल्कुल सीधा हो जाए। इन 3 औकात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया। रह गया आपका सवाल का ये हिस्सा कि क्या कुरान पढ़ सकते हैं। कुरान तो किसी वक्त भी पढ़ा जा सकता है। कुरान पढ़ने के लिए ज़वाल के वक्त का कोई ताल्लुक नहीं, नमाज पढ़ने से मना किया है। कुरान तो मेरे भाई जब आप चाहो, जब अल्लाह तौफीक अता फरमाए, जब आपके पास वक्त हो, आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं। सिर्फ नमाज के हवाले से ये मसला है, कुरान पढ़ने के हवाले से शरीयत ने कहीं भी आपको पाबंद नहीं किया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।